नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का हमारा लेक्चर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड रहने वाला है, जहां हम डिस्कशन करेंगे महाजनपद और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी सेंट्रल या किसी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन की, जहां भी आपके जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट जो आपके चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी या स्टैटिक जी के आपके सिलेबस में मेंशन है, आप हमारी सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी महाजनपदास वर देयर इन एंशिएंट इंडिया ड्यूरिंग 6th सेंचुरी BCE, कि कितने महाजनपद जो है प्राचीन भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान रहे थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास नंबर ऑफ महाजनपद की, तो हमें देखिए जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट आपको देखने को मिल जाता है अंगुत्तर निकाय। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों की जो है लिस्ट देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि 6th सेंचुरी BC में हमें 16 महाजनपद देखने को मिलते थे, जिसका वर्णन जो है अंगुत्तर निकाय, जो कि हमें एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट देखने को मिलता है। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में हमें 16 जो है महाजनपदों की संख्या हमें देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट फर्स्ट मेंशन द 16 महाजनपदास, कि महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में सबसे पहले मिलता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास कौन से बौद्ध टेक्स्ट में हमें महाजनपदों की संख्या जो कि आपकी 16 बताई गई है, तो इसका वर्णन हमें देखने को मिल जाता है आपके पास अंगुत्तर निकाय में। तो अंगुत्तर निकाय जो है ये आपको 16 महाजनपदों की जो है लिस्ट प्रोवाइड करता है। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ अंगा महाजनपद, कि अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास अंगा जनपद की कैपिटल की, तो वह हमें देखने को मिल जाती है चंपा। तो अंगा जनपद की कैपिटल के रूप में हमें अंग की जो कैपिटल हुआ करती थी वो हमें चंपा देखने को मिलती है, और ये आपको प्रेजेंट डे बिहार में देखने को मिल जाती है। बात की जाए अंग जनपद की, तो अंग महाजनपद जो है बिंबिसार, मगध के रूलर हुआ करते थे बिंबिसार, तो अंग जनपद को जो है बिंबिसार ने एनेक्स किया था। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच महाजनपद वॉज लोकेटेड इन द गोदावरी वैली एंड वॉज मोनार्की, कि गोदावरी घाटी में कौन सा जनपद स्थित था और एक हमें राजतंत्र वाला महाजनपद देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे महाजनपद की जो कि आपको गोदावरी वैली मतलब गोदावरी नदी के किनारे आपको महाजनपद जो देखने को मिलता था, और ये एक प्रकार का मोनार्की मतलब राजतंत्र वाला जो है आपको जनपद देखने को मिलता था, तो वह हो जाएगा आपके पास अस्मक। देखिए जो अस्मक जो जनपद है इसकी राजधानी, इसकी कैपिटल हमें पोतना में देखने को मिल जाती थी। तो अस्मक की राजधानी हमें पोतना में देखने को मिलती थी, और ये आपके दक्षिण पथ के ट्रेड में पड़ने वाला आपको इंपॉर्टेंट महाजनपद देखने को मिल जाता था। बात की जाए गोदावरी की नदी के तट पर हमें अश्मक महाजनपद देखने को मिलता था, जो कि आपकी राजतंत्र मतलब मोनार्की के लिए फेमस था, और इसकी कैपिटल हमें पोतना में देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द कैपिटल ऑफ अवंती महाजनपद वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, फर्स्ट इज उज्जैनी एंड, देखिए जो अवंती महाजनपद था इसकी हमें 2 राजधानियां देखने को मिलती है। पहली उसमें से उज्जैनी थी और सेकंड आपको बतानी है। तो अगर बात की जाए हमारे पास अवंती जनपद की सेकंड कैपिटल की, तो वह हमें देखने को मिल जाती है महिष्मती। तो महिष्मती जो है हमें अवंती की सेकंड कैपिटल के रूप में देखने को मिलती है, जिसकी नॉर्दर्न कैपिटल के रूप में हमें उज्जैनी और साउदर्न कैपिटल के रूप में हमें मतलब दक्षिणी राजधानी के रूप में इसकी हमें जो है महिष्मती देखने को मिल जाती है। और बात की जाए महिष्मती को, तो इसे मगध के रूलर द्वारा जो है एनेक्स किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चेदी महाजनपद कैपिटल वॉज, कि जो चेदी महाजनपद हमें देखने को मिलता है इसकी राजधानी क्या थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास चेदी महाजनपद की कैपिटल की, तो यह हमें देखने को मिल जाता है सुक्तमती में। तो चेदी महाजनपद की राजधानी हमें सुक्तमती में देखने को मिलती थी। और बात की जाए सुक्तमती हमें ये प्रेजेंट डे बुंदेलखंड क्षेत्र का आपको हिस्सा देखने को मिलता था, और सुक्तमती की जो हमें मेंशन है ये आपको ऋग्वेद में देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच महाजनपद हैड तक्षशिला एज इट्स कैपिटल
एंड वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय एकेडमिक पर्शिया। देखिए जो तक्षशिला जिसकी राजधानी थी, महाजनपद का नाम बताइए जो कि अकेमेनिड फारिस द्वारा प्रभावित था। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे महाजनपद की जिसके कैपिटल के रूप में आपको तक्षशिला देखने को मिलती है, और जो आपके एकेमेनिड जो फारिस द्वारा प्रभावित जो है महाजनपद देखने को मिलता था, तो वह आपको देखने को मिल जाएगा गांधार। देखिए जो गांधार जो है ये आपको, देखिए गांधार जो है इसकी राजधानी के रूप में आपको तक्षशिला देखने को मिलती है, और ये आपके फेमस रहा था। ये आपके एकेडमिक फारिस के लिए आपको जो है ये प्रभावित आपको देखने को मिलता था। और बात की जाए हमारे पास तक्षशिला सिटी की, तो तक्षशिला सिटी आपको जो है प्रेजेंट डे पाकिस्तान में देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि काशी महाजनपद कैपिटल वॉज मॉडर्न डे, कि काशी महाजनपद की राजधानी आधुनिक समय में क्या है। तो अगर बात की जाए हमारे पास, देखिए जो इसमें आपसे मेनली पूछा गया है कि जो काशी महाजनपद की कैपिटल है वो प्रेजेंट डे में आपको कौन सा शहर देखने को मिलता था। और बात की जाए हमारे पास काशी महाजनपद की कैपिटल की, तो यह आपको देखने को मिल जाती है वाराणसी। तो वाराणसी जो है ये आपको काशी महाजनपद की कैपिटल के रूप में देखने को मिलती है। और बात की जाए जो वाराणसी जो है इसे कोशला किंगडम द्वारा, जो कौशल किंगडम था इसके द्वारा वाराणसी को जो है कैप्चर किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच नॉर्थ वेस्ट महाजनपद वॉज रिपब्लिक एंड एसोसिएटेड विद हॉर्स ट्रेड, कि उत्तर पश्चिम महाजनपद जो गणराज्य था और घोड़े के व्यापार से जुड़ा था। तो अगर बात की जाए हमारे पास इंडिया में जो आपको महाजनपद की जिसकी डायरेक्शन आपको नॉर्थ वेस्ट मतलब जो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में देखने को मिलता था, और ये आपके घोड़े के ट्रेड के लिए फेमस हुआ करता था, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा कंबोज। देखिए जो कंबोज जो है, कंबोज आपको कंबोज रिपब्लिक के रूप में देखने को मिलता था, जो कि अपनी कैलेवरी मतलब अपने घोड़े के व्यापार के लिए आपको जो है घोड़े का व्यापार यहाँ ट्रांस जो है हिंदू कुश पर्वत के आर पार जो है यहाँ पे घोड़े का व्यापार हुआ करता था। आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कोशला महाजनपद कैपिटल इंक्लूडेड श्रावस्ती एंड, कि जो कौशल महाजनपद की राजधानी हमें एक श्रावस्ती देखने को मिलती है, और इसके अलावा आपको सेकंड कैपिटल इसकी बतानी है। तो अगर बात की जाए हमारे पास कौशल रिपब्लिक की, तो कौशल रिपब्लिक की राजधानी पहली राजधानी इसकी श्रावस्ती हुआ करती थी, और सेकंड राजधानी के रूप में इसकी हमें अयोध्या देखने को मिलती है। तो कौशल महाजनपद की दो राजधानियों में एक आपको श्रावस्ती और सेकंड आपको जो है अयोध्या देखने को मिल जाती है। और बात की जाए कौशल महाजनपद के प्रमुख राजा की, तो ये आपको प्रसेनजीत जो है भगवान बुद्ध के कंटेम्प्रेरी आपको देखने को मिलते थे। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द कैपिटल ऑफ कुरु महाजनपद वॉज, कि कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास कुरु महाजनपद की, तो इसकी कैपिटल के रूप में हमें देखने को मिल जाती है इंद्रप्रस्थ। जो इंद्रप्रस्थ है ये आपको कुरु महाजनपद की कैपिटल के रूप में देखने को मिलता था, और ये आपको इंद्रप्रस्थ जो है इससे आप रिलेट कर सकते हैं मॉडर्न डे दिल्ली के साथ। तो मॉडर्न डे दिल्ली जो है ये पार्ट हुआ करता था इंद्रप्रस्थ का। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मगधा महाजनपद अर्ली कैपिटल वॉज, कि मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी क्या थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास मगध जनपद की, तो इसकी प्रारंभिक राजधानी के रूप में हमें देखने को मिल जाती है राजगीर। देखिए मगध की हमें दो राजधानियां देखने को मिलती है, जिसमें जो मगध जनपद की प्रारंभिक राजधानी के रूप में हमें राजगीर और इसकी सेकंड कैपिटल के रूप में आपको पाटलिपुत्र देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मल्ला महाजनपद वॉज रिपब्लिक विद कैपिटल, कि जो मल्ल महाजनपद जो है ये आपको मल्ल महाजनपद गणराज्य था मतलब, और इसकी राजधानियाँ। तो अगर बात की जाए हमारे पास मल्ल महाजनपद की, तो मल्ल महाजनपद आपको जो है यहाँ आपको रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती थी, मतलब यहाँ जो राजा था ये लोगों द्वारा चुना जाता था। और बात की जाए हमारे पास मल्ल महाजनपद की कैपिटल के रूप में, तो ये आपको देखने को मिल जाएगी कुशीनगर और आपको देखने को मिल जाएगी पावा। तो मल्ल महाजनपद की आपको दो कैपिटल देखने को मिलती थी, जो कि आपको कुशीनगर और पावा में देखने को मिल जाती थी। और बात की जाए हमारे पास कुशीनगर की, तो कुशीनगर में जो है महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति जो है ये इससे जुड़ा स्थल आपको कुशीनगर देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो
तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मत्स्य महाजनपद कैपिटल वॉज इन मॉडर्न, कि जो मत्स्य महाजनपद था इसकी राजधानी आधुनिक कहाँ है। तो आपको बताना है कि जो मत्स्य जनपद था इसके कैपिटल में आपको जो है आज प्रेजेंट डे में जो कौन सा शहर आपको इसकी राजधानी के रूप में देखने को मिलता था। तो अगर बात की जाए हमारे पास मत्स्य जनपद की कैपिटल की, तो यह आपको देखने को मिल जाती है राजस्थान में। मत्स्य महाजनपद की कैपिटल आपको बैरात में देखने को मिलती है, जो जिसे आप रिलेट कर सकते हैं मॉडर्न डे राजस्थान से। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पंचाल महाजनपद है 2 कैपिटल। पहली जो आपके पास अहिछत्र दी गई है और सेकंड आपको बतानी है कि जो पंचाल महाजनपद जो था इसकी 2 राजधानियां आपको देखने को मिलती है, पहली अहिछत्र और दूसरी। तो अगर बात की जाए पंचाल महाजनपद की, तो पंचाल महाजनपद की आपको 2 कैपिटल आपको सबसे पहले याद रखना है कि नॉर्दर्न कैपिटल के रूप में आपको देखने को मिल जाती है अहिछत्र। आपको पंचाल महाजनपद की नॉर्दर्न कैपिटल के रूप में आपको अहिछत्र देखने को मिल जाती है, और इसकी साउदर्न कैपिटल के रूप में आपको देखने को मिल जाएगी काम्पिल्य। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शूरसेन महाजनपद कैपिटल वॉज सेंटर ऑफ कृष्णा वर्शिप, कि जो शूरसेन महाजनपद जो था की राजधानी कृष्ण पूजा की केंद्र थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास शूरसेन महाजनपद की, इसमें आपसे मेनली कैपिटल पूछी गई है। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो शूरसेन महाजनपद हमें देखने को मिलता है, इसकी कैपिटल के रूप में आपको देखने को मिल जाती है मथुरा, और मथुरा जो है आपको भगवान श्री कृष्ण की पूजा से संबंधित स्थल देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वज्जी महाजनपद वॉज कॉन्फेडरेसी ऑफ क्लैन इंक्लूडिंग, कि जो वज्जी महाजनपद जो था ये कौन से इसमें संघ आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर बात की जाए हमारे पास वज्जी महाजनपद की, तो इसमें जो आपको मेनली क्लेन मतलब कौन सा कुल आपको इसमें देखने को मिलता था, तो ये आपको देखने को मिल जाएगी लिच्छवी। तो वज्जी महाजनपद जो है ये आपको लिच्छवी क्लैन से संबंधित देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वत्स महाजनपद कैपिटल वॉज, कि जो वत्स महाजनपद था इसकी राजधानी क्या थी। तो आपके पास अगर बात की जाए हमारे पास वत्स महाजनपद की, तो वत्स महाजनपद के कैपिटल के रूप में आपको देखने को मिल जाएगी कौशाम्बी। तो वत्स की कैपिटल आपको कौशाम्बी में देखने को मिल जाती थी, और कौशाम्बी आपको प्रेजेंट डे प्रयागराज के नज़दीक देखने को मिल जाएगा। और बात की जाए वत्स महाजनपद के रूलर की, तो यहाँ के राजा के रूप में हमें जो है उदयन जो है आपको देखने को मिल जाएंगे, और उदयन हमें ये बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज करने वाले किंग हमें देखने को मिलते थे। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच महाजनपद वॉज नॉट मोनार्की, कि कौन सा महाजनपद राजतंत्र नहीं था। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे महाजनपद की जहां आपको रिपब्लिक फॉर्म ऑफ सिस्टम देखने को मिलता था, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा वज्जी। तो वज्जी में जो आपको रिपब्लिक मतलब गण संघ प्रकार की आपको सरकार यहाँ पे देखने को मिल जाती थी। गण संघ प्रकार का जो यहाँ पे आपको जो है तंत्र देखने को मिलता था। बात की जाए हमारे पास मगध, अवंती और कोशला की, तो यहाँ पे हमें राजतंत्र जो देखने को मिलता था। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी ऑफ द 16 महाजनपद वर रिपब्लिक्स, कि 16 महाजनपदों में कितने जो है गणराज्य थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास 16 महाजनपदों की सूची जो कि हमें बौद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय में देखने को मिलती है, तो इसमें जो आपको ऐसे गणराज्य बताने हैं जहां पर कि आपको रिपब्लिक फॉर्म ऑफ सिस्टम देखने को मिलता था। और बात की जाए हमारे पास ऐसे गणराज्यों की, तो उनकी संख्या हमें देखने को मिल जाती है 4। तो 16 महाजनपदों में से 4 हमारे पास हमें ऐसे जनपद देखने को मिलते हैं जहां पर आपको रिपब्लिक फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है वो देखने को मिलती थी। बात की जाए इन 4 महाजनपदों में, तो आपको देखने को मिल जाएगा वज्जी, आपको देखने को मिल जाएगा मल, आपको देखने को मिल जाएगा कंबोज और शूरसेन। देखिए वज्जी, मल, कंबोज और शूरसेन, ये आपको जो है रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलती थी। बात की जाए कुरु और पंचाल भी, यहाँ पे भी आपको कुछ हद तक जो है रिपब्लिक एलिमेंट देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको मेनली याद रखना है वज्जी, आपको याद रखना है मल्ला रिपब्लिक, आपको याद रखना है कंबोज और आपको याद रखना है कुरु। कंबोज, कुरु
वज्जी और मल्ला, यहाँ पे आपको जो है रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच महाजनपद हैज एनेक्स्ड फर्स्ट बाय मगध अंडर बिंबिसार, कि बिंबिसार के अधीन मगध द्वारा पहला विलायत महाजनपद कौन था। तो अगर बात की जाए हमारे पास इस क्वेश्चन में मेनली आपसे पूछा गया है कि जब मगध के रूलर बिंबिसार हुआ करते थे तो उस समय जो बिंबिसार द्वारा जीता गया पहला क्षेत्र था तो वह हमें देखने को मिल जाता है अंग। तो बिंबिसार ने जो है सबसे पहले अंगा को जो है अंग, और इसकी हमें जो इसका पोर्ट हुआ करता था चंपा, इसकी कैपिटल के रूप में हमें चंपा देखने को मिलती है। और बात की जाए बिंबिसार द्वारा जो फर्स्ट सिटी एनेक्स की गई थी वो हमें देखने को मिल जाती है अंगा। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा एंड किंग ऑफ कोशाला, कि भाई बुद्ध के समकालीन और कौशल के राजा कौन थे। तो अगर इस क्वेश्चन में मेनली आपसे पूछा गया है कि कौशल के ऐसे कौन से राजा थे जो कि हमें गौतम बुद्ध के कंटेम्प्रेरी देखने को मिलते हैं। तो बात की जाए हमारे पास कौशल के ऐसे राजा की तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं प्रसेनजीत। तो कौशल के राजा प्रसेनजीत हमें या आपको बुद्ध के जो है कंटेम्प्रेरी देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द हर्यका डायनेस्टी रूल्ड विच पावरफुल महाजनपद, कि हर्यक वंश ने किस शक्तिशाली महाजनपद पर शासन किया। तो अगर बात की जाए हमारे पास हर्यक डायनेस्टी की तो हर्यक डायनेस्टी का रूल हमें देखने को मिल जाता है मगध पर। तो मगध पर जो शासन करने वाला पहली डायनेस्टी के रूप में वो हमें देखने को मिल जाती है हर्यक डायनेस्टी। और हर्यक डायनेस्टी के हमें रूलर के रूप में जो देखने को मिलते हैं हर्यक डायनेस्टी के प्रसिद्ध राजाओं में इसमें नाम आता है बिंबिसार और अजातशत्रु का। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अजातशत्रु ऑफ मगध यूज्ड विच वेपन अगेंस्ट वज्जी, कि मगध के अजातशत्रु ने वज्जी के विरुद्ध कौन सा हथियार उपयोग किया। तो अगर बात की जाए हमारे पास अजातशत्रु की तो अजातशत्रु हमें जो है ये आपको हर्यक डायनेस्टी के फेमस किंग देखने को मिल जाते हैं। और जो इनके द्वारा यूज किया गया वेपन है, इनके द्वारा जो प्रमुख रूप से उपयोग किया गया हथियार है वो हमें देखने को मिल जाता है रथमुसल और महाशिला कंठक। तो रथमुसल और महाशिला कंठक नामक हथियारों का उपयोग जो है ये आपके अजातशत्रु जो कि हमें हर्यक डायनेस्टी से रिलेटेड राजा देखने को मिलते हैं, तो इन्होंने वज्जी को हराने के लिए रथमुसल और महाशिला कंठक जैसे हथियारों का उपयोग किया था। तो आपके पास ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु फाउंडेड द शिशुनाग डायनेस्टी बाय डिफीटिंग अवंती, कि अवंती को हराकर शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की। तो अगर बात की जाए हमारे पास शिशुनाग डायनेस्टी के फाउंडर की तो उसमें हमें देखने को मिल जाते हैं शिशुनाग। तो शिशुनाग द्वारा जो है ये आपकी शिशुनाग डायनेस्टी की फाउंडेशन की गई थी। तो बात की जाए शिशुनाग जो हमें फाउंडर देखने को मिल जाते हैं शिशुनाग डायनेस्टी के, तो इनके द्वारा इनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिल जाता है 413 BC से 413 BC से 345 BC तक। तो 345 ईस्वी तक हमें इनका टाइम पीरियड देखिए 413 BC से 345 BC तक हमें शिशुनाग डायनेस्टी का रूल देखने को मिल जाता है। और बात की जाए शिशुनाग डायनेस्टी के फाउंडर के रूप में हमें शिशुनाग देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद कालाशोक हमें जो है राजा शिशुनाग डायनेस्टी के देखने को मिलते हैं। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उदयन वॉज द रूलर ऑफ विच महाजनपद एंड पैट्रनाइज ऑफ, कि उदयन जो है किस महाजनपद के शासक थे और किसके संरक्षक के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर बात की जाए हमारे पास उदयन की तो उदयन हमें राजा देखिए आपके ऑप्शन जो यहाँ दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए हमारे पास उदयन की तो उदयन जो हमें राजा देखने को मिलते हैं ये आपको जो है वत्सा किंगडम के राजा, मतलब यह जो आपको वत्स राजा देखने को मिल जाते हैं, वत्सा महाजनपद के आपको राजा उदयन देखने को मिलते हैं। और इन्होंने जिस धर्म को संरक्षण दिया था ये आपको देखने को मिल जाएगा बुद्धिज्म। तो उदयन हमें जो है वत्स महाजनपद के राजा के रूप में देखने को मिलते हैं और इन्होंने जो है बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज किया था। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विदु प्रसेनजीत के पुत्र थे और कौशल को किसने विलय किया। विदुभा वॉज द सन ऑफ प्रसेनजीत एंड मर्जर कौशला इनटू। तो अगर बात की जाए हमारे पास देखिए
ये जो आपको विदुभ है, विदुभ आपको प्रसेनजीत के पुत्र देखने को मिल जाते हैं। और बात की जाए इनके द्वारा कौशल किंगडम को जो है ये मगध एम्पायर का पार्ट बनाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि महापद्म नंदा इज क्रेडिटेड विद द एंडिंग ऑफ महाजनपद इरा बाय, कि जो महापद्म नंद है इनके द्वारा महाजनपद युग को समाप्त करने का श्रेय किसके लिए दिया जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास महापद्म नंद की, तो महापद्म नंद जो हमें रूलर देखने को मिलते हैं ये आपके जो है आपको नंदा डायनेस्टी के रूलर देखने को मिल जाते हैं। और बात की जाए इनके द्वारा इनके टाइम पीरियड में हमें जो है महाजनपद पीरियड का एंड देखने को मिलता है। बात की जाए क्यों इनके द्वारा हमें जो एंड देखने को मिलता था, क्योंकि इस समय तक जितने भी राजा थे कि जो हर्यक डायनेस्टी हो गई, शिशुनाग डायनेस्टी हो गई और नंदा डायनेस्टी, तो ये हमें सारे के सारे सभी राजा क्षत्रिय देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके बाद हमें देखने को मिल जाता है भारत में मौर्यन डायनेस्टी। जो मौर्यन डायनेस्टी है ये आपको वैश्य डायनेस्टी के रूप में देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सटर्मिनेटिंग क्षत्रियास एंड फॉर्मिंग नंदा एम्पायर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन विच महाजनपद कैपिटल, कि प्रथम बौद्ध संगीति किस महाजनपद की राजधानी में आयोजित की गई थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हमें जो है आपको देखने को मिल जाएगी राजगीर में। तो राजगृह में हमें पहली बुद्धिस्ट काउंसिल देखने को मिलती है ये, और जो राजगृह हुआ करती थी ये आपको मगध के कैपिटल के रूप में देखने को मिलती है। और बात की जाए हमारे पास जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को पैट्रोनाइज करने वाले राजा के रूप में, तो यह हमें देखने को मिल जाते हैं अजातशत्रु। तो अजातशत्रु द्वारा पहली बौद्ध संगीति का आयोजन ये आपके राजगीर क्षेत्र में करवाया गया था। और राजगीर उस समय हमें जो राजधानी देखने को मिलती थी मगध एम्पायर की। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटेड मोस्ट टू मगध राइज ओवर द अदर महाजनपद, कि मगध के अन्य महाजनपद उदय में सबसे अधिक योगदान किसने दिया। तो अगर बात की जाए हमें सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे पावरफुल किंगडम के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा मगध। तो कौन से ऐसे कारण रहे जिसने मगध को राइज करने में मदद की, तो हमें देखने को मिल जाएगी फर्टाइल गंगा प्लेन और आयरन रिसोर्सेज। कि मगध के पास आपको गंगा प्लेन के आपको जो गंगा प्लेन्स हुआ करते थे वहाँ की उपजाऊ भूमि और इनके द्वारा जो आयरन रिसोर्सेज इनके पास थे, तो इसी कारण हमें जो है मगध का उत्कर्ष देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द महाजनपद पीरियड इज एसोसिएटेड विद विच आर्कियोलॉजिकल कल्चर, ये महाजनपद काल किस पुरातात्विक संस्कृति से जुड़ा था। तो अगर बात की जाए हमारे पास महाजनपद पीरियड की, तो महाजनपद पीरियड का संबंध हमें देखने को मिल जाता है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर से। देखिए जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है ये आपको महाजनपद संस्कृति से देखने को मिल जाएगी। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और महाजनपद टाइम पीरियड को जो है भारत में सेकेंड अर्बनाइजेशन, द्वितीय नगरीकरण की इसे संज्ञा दी जाती है। और बात की जाए महाजनपद के टाइम पीरियड की, तो यह हमें जो है 500 BC से 500 BC से हमें यह आपको 200 BC तक जो है महाजनपद भारत में देखने को मिल जाते थे। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पंचमार्क सिल्वर कॉइन वर फर्स्ट इशूड बाय विच महाजनपद, कि पंचमार्क चांदी के सिक्के पहली बार किस महाजनपद ने जो है जारी किए। तो अगर बात की जाए हमारे पास पंचमार्क जो हमें अर्लीस्ट कॉइन देखने को भारत में मिलते हैं, भारत के सबसे पुराने सिक्कों में आपको पंचमार्क कॉइन देखने को मिलते हैं। और ये पंचमार्क कॉइन आपको मेनली सिल्वर के देखने को मिलते थे। और बात की जाए कौन से महाजनपद द्वारा यह सबसे पहली बार इशू किए गए, तो उसमें हमें देखने को मिल जाएगी, देखिए मगध, कौशल, अवंती, कंधार, कंबोज, वज्जी और मल्ल, इन सभी जनपदों के द्वारा जो है पंचमार्क कॉइन यूज किए जाने का हमें एविडेंस देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ट्रेड रूट कनेक्टेड गंधारा एंड कंबोजा टू द साउथ, कि गंधार और कंबोज को दक्षिण से जोड़ने वाला व्यापार मार्ग कौन सा था। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे व्यापार मार्ग की जो कि आपके गंधार महाजनपद और कंबोज महाजनपद को दक्षिण भारत से जोड़ता था, तो उसे नाम दिया जाता था उत्तर पथ का। तो उत्तर पथ हमें ऐसा मार्ग देखने को मिलता था जो कि आपके नॉर्दर्न महाजनपद को साउथ के महाजनपद से कनेक्ट करता था।
और इन महाजनपदों में भी हमें जो फेमस महाजनपद जो कि व्यापार के लिए फेमस थे, तो ये आपको गांधार देखने को मिल जाएगा और कंबोज जो है देखने को मिलता था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अंगा महाजनपद वॉज फेमस फॉर ट्रेड विद, कि अंग महाजनपद जो है किसके साथ व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। तो अगर बात की जाए हमारे पास अंग महाजनपद की, तो अंग महाजनपद का जो व्यापार हमें यह आपको देखने को मिलता था स्वर्ण भूमि के साथ। तो स्वर्ण भूमि यानी साउथ ईस्ट एशिया, देखिए आज के टाइम पे स्वर्ण भूमि मान लीजिए आप म्यांमार का इलाका मान सकते हैं। तो जो अंग महाजनपद था ये अपना व्यापार जो है स्वर्ण भूमि के साथ किया करता था। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौशाम्बी ऑफ वत्सा वॉज एन इम्पोर्टेड इंटरपोर्ट फॉर गुड फ्रॉम, कि जो वत्स के कौशाम्बी में माल के लिए एंट्री पोर्ट कौन सा था। तो अगर बात की जाए हमारे पास वत्स और कौशाम्बी के लिए जहाँ से प्रमुख रास्ता जो कि वत्स और कौशाम्बी के लिए एंटर करता था, तो वह हमें देखने को मिल जाएगा नॉर्थ वेस्ट टू साउथ इंडिया। देखिए जो आपके पास की ट्रेड जो हब के रूप में हमें जो लिंकिंग मार्ग जो है इनका देखने को मिल जाएगा, ये आपको उत्तर पथ और दक्षिण पथ, इस समय हमें जो है प्रमुख दो मार्ग ऐसे हुआ करते थे जो कि आपके व्यापार के लिए फेमस देखने को मिलते थे। और कौशाम्बी और वत्स के लिए जो आपको एंटीपोर्ट के रूप में देखने को मिलता है, ये आपको नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट इंडिया का देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बौद्ध और जैन जैसे श्रवण आंदोलनों की उदय की चुनौती कौन था। देखिए द राइज ऑफ श्रवण मूवमेंट लाइक बुद्धिज्म और जैनिज्म चैलेंज्ड। देखिए जो बुद्ध और जैन जैसे भ्रमण आंदोलन का उदय किसकी चुनौती था। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो बौद्ध और जैन धर्म जब भारत में आए तो उन्हें किस चीज़ के लिए चुनौती दी, तो हमें देखने को मिल जाएगी वैदिक ऑर्थोडॉक्सी के लिए। जो वैदिक हमें उस समय वैदिक रिचुअलों का जो डोमिनेंस इंडिया में देखने को मिलता है, तो इसी को चैलेंज करने के लिए जो बौद्ध और जैन जैसे भ्रमण आंदोलनों को जो है भ्रमण आंदोलन जो है ये वैदिक ऑर्थोडॉक्सी के लिए जो है चैलेंज माना जाता था। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्रात्य क्षत्रिय किन गणराज्य से जुड़े थे। व्रात्य क्षत्रिय वर एसोसिएटेड विद विच रिपब्लिक। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो व्रात्य क्षत्रिय है इनका संबंध हमें देखने को मिल जाता है मल्ला और वज्जी से। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन व्रात्य क्षत्रियो को नॉन वैदिक क्षत्रियो की संज्ञा दी गई है। सॉरी। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो व्रात्य क्षत्रिय थे ये आपको नॉन वैदिक क्षत्रिय के रूप में देखने को मिलते थे। और बात की जाए कौन से क्षेत्रों से जुड़े थे, तो ये मल्ल और वज्जी के क्षेत्रों को जो है मल्ला और वज्जी के क्षत्रियों को जो है ये नॉन वैदिक क्षत्रियों की संज्ञा दी जाती थी, इसीलिए इन्हें नाम दिया गया व्रात्य क्षत्रियों का। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द महाजनपद इमर्ज फ्रॉम स्मॉलर ट्राइबल यूनिट कॉल्ड, कि महाजनपद छोटे जनजातीय इकाई से उभरे थे जिन्हें क्या जाना जाता था। तो अगर बात की जाए हमारे पास महाजनपद, तो सबसे छोटी इकाई के रूप में आपको ट्राइब देखने को मिलती थी। सबसे छोटी इकाई के रूप में आपको ट्राइब जिसे कहा जाता था जन। और बात की जाए इसी के बड़े रूप में आपको जनपद, और सबसे बड़े रूप में आपको देखने को मिलेगा महाजनपद। तो महाजनपद जो थे ये आपको जनपद के जो बड़े रूप देखने को मिलते थे। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आयरन एज टेक्नोलॉजी इन महाजनपदास एडेड इन, कि महाजनपद में लोह युग की तकनीक किसकी सहायता करती थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास आयरन एज टेक्नोलॉजी जब महाजनपद पीरियड में हमें देखने को मिलती है, महाजनपद टाइम पीरियड में जब लोहे की खोज हुई तो इसने सहायता की एग्रीकल्चर और वॉरफेयर में। मतलब इस दौरान हमें कृषि की शुरुआत भारत में बड़े पैमाने पर, और वॉरफेयर मतलब युद्धों की शुरुआत जो है भारत में हमें लोहे की खोज के बाद ही देखने को मिलती थी। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि तक्षशिला इन कंधार वॉज रिनाउंड फॉर, कि जो कंधार के तक्षशिला जो है किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था। तो अगर बात की जाए हमारे पास तक्षशिला जो गंधार किंगडम की कैपिटल के रूप में आपको तक्षशिला देखने को मिलती थी, तो ये आपको फेमस देखने को मिल जाएगा यूनिवर्सिटी और लर्निंग सेंटर के रूप में।
देखिए जो तक्षशिला जो था, तक्षशिला आपको एक अध्ययन केंद्र के रूप में, जहाँ से आपको पाणिनि और आपको प्री मॉडर्न मतलब मौर्य काल से पहले जो आपकी शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, ये आपको तक्षशिला में देखने को मिल जाता था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच महाजनपद वॉज अंडर आर्किमेडिक्स ड्रैपरी इन 6th सेंचुरी BC, की 6ठी शताब्दी ईस्वी में आर्किमेडिक्स ड्रैपरी के अधीन कौन सा महाजनपद था। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे महाजनपद की जो कि आपको एकेडमिक, देखिए जो आर्किमेडिक्स ड्रैपरी के अंडर जो आपको महाजनपद देखने को मिलता था, ये आपको देखने को मिल जाएगा गांधार। तो गांधार जो था ये आपको पर्शिया के रूलर हुआ करते थे डेरियस फर्स्ट। तो पर्शिया के रूलर डेरियस फर्स्ट द्वारा जो है गांधार किंगडम में जो अपने राजदूत जो है बार बार भेजे गए थे। इसी कारण इसे जो है अकेमेनिड सुत्रापी के रूप में जो है जाना जाता था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द जैन टेक्स्ट भगवती सूत्रा लिस्ट वेरिएंट्स ऑफ 16 महाजनपद फोकस्ड ऑन, कि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों में से भिन्न सूची मध्य देश और पूर्व दक्षिण में केंद्रित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो हमें 16 महाजनपद में, तो 16 महाजनपद में जो हमें देखिए मेनली जो फोकस देखने को मिलता था, ये आपको मध्य देश और ईस्ट साउथ पर जो है देखने को मिल जाता था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बुद्धा डेथ, जिसे कि महापरिनिर्वाण नाम से जाना जाता है, ऑकर्ड इन विच महाजनपद, कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु जिसे कि महापरिनिर्वाण नाम से जाना जाता है, किस महाजनपद में हुई। तो अगर बात की जाए हमारे पास महात्मा बुद्ध की मृत्यु की, या महात्मा बुद्ध को कहाँ जो है महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा मल्ल जनपद में। तो मल्ला आपको जो कुशीनगर की कैपिटल के रूप में आपको जो मल्ला देखने को मिलता है, यहाँ भगवान बुद्ध को जो है महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच महाजनपद हैज़ नोन फॉर यादव क्लैन, कि यादव के लिए कौन सा महाजनपद जो है जाना जाता था। तो अगर बात की जाए हमारे पास यादव क्लैन के लिए जाने जाने वाले महाजनपद की, तो हमें देखने को मिल जाता है शूरसेन। तो शूरसेन महाजनपद जो है आपको यादव क्लैन के लिए फेमस आपको देखने को मिलेगा। आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द पीरियड ऑफ महाजनपद क्रॉसपॉन्ड टू द ट्रांजिशन फ्रॉम, कि जो महाजनपद काल जो है किस संक्रमण से मेल खाता था। तो अगर बात की जाए हमारे पास महाजनपद जो है ऐसे महाजनपद की जो कि आपके संक्रमण में से मेल खाता था, तो ये आपको देखिए महाजनपद को जो ओरिजिनल जो आपके जो महाजनपद को संज्ञा दी जाती है, तो ये दी जाती है कि जब लोगों ने वैदिक कल्चर को छोड़कर अर्बन फेज में एंटर किया, तो इसे ही महाजनपद काल से जाना जाता था। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द कैपिटल ऑफ वज्जी वॉज, कि वज्जी की राजधानी निम्नलिखित वैसी कौन सी थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास वज्जी की कैपिटल के रूप में, तो यह आपको देखने को मिल जाएगी वैशाली। तो वज्जी की कैपिटल के रूप में आपको वज्जी महाजनपद के कैपिटल के रूप में आपको वैशाली देखने को मिलता था। और बात की जाए वैशाली की, वैशाली आपको लिच्छवीज की कैपिटल, मेनली लिच्छवी क्लैन आपको मेनली यहाँ देखने को मिलता था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बुद्ध के जीवन काल में कितनी महान शक्तियाँ थी, हाउ मैनी ग्रेट पावर्स एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द बुद्धास लाइफ टाइम। तो अगर बात की जाए हमारे पास जब हमें गौतम बुद्ध का टाइम पीरियड देखने को मिलता है, तो इस समय आपको भारत में 16 बड़े महाजनपद जो है देखने को मिल जाते थे। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच वॉज द रिपब्लिक महाजनपद, कौन सा महाजनपद जो था ये आपको गणराज्य रूप में देखने को मिलता था। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे महाजनपद की जो कि जहां आपको रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती थी, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा मल्ला महाजनपद। तो मल्ला जो महाजनपद है ये आपको गण संघ के रूप में मतलब ये आपको गणराज्य के रूप में जो है देखने को मिलता था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द नंदा एम्पायर मार्क द एंड ऑफ महाजनपद बाय एनेक्सिंग,
कि नंद साम्राज्य ने महाजनपद का अंत किसके विलय से किया। तो अगर बात कीजिए हमारे पास नंदा महाजनपद की या नंदा एम्पायर की, तो नंद डायनेस्टी ने जो एनेक्स जो सबसे अंत में किया था, ये आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए मैक्सिमम स्टेट जो आपके जो महापद्म नंद जो थे, महापद्म नंद द्वारा मैक्सिमम स्टेट जितने भी भारत में छोटे छोटे रिपब्लिक देखने को मिलते थे, तो इन सभी पर कब्जा करके, जैसे कि आप कलिंग, मेनली आप कलिंग इसमें देखने को मिलता था, तो नंद एम्पायर द्वारा जो है नंदा डायनेस्टी द्वारा भारत के मैक्सिमम जितने भी आपको महाजनपद उस समय देखने को मिलते थे, तो उन पर कब्जा करके जो है महाजनपद टाइम पीरियड का एंड जो है नंद एम्पायर द्वारा किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इन महाजनपद वॉज ड्रिवन बाय, कि महाजनपद की आर्थिक समृद्धि किस चीज़ से प्रेरित थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास महाजनपद की प्रॉस्पेरिटी का जो मुख्य कारण हमें देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा ट्रेड रूट्स एंड अर्बनाइजेशन। देखिए जो महाजनपद टाइम पीरियड में हमें ट्रेड रूट्स में आपको उत्तर पथ और दक्षिण पथ, ये आपको उस समय मेन ट्रेड रूट हुआ करते थे, और यही कारण हमें महाजनपदों की आर्थिक समृद्धि का देखने को मिलता था। और पाटलिपुत्र जैसे शहर आपको अर्बनाइजेशन के रूप में, आपको मतलब बड़े बड़े शहरों के रूप में आपको पाटलिपुत्र जैसे शहर देखने को मिलते थे। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अमंग द 16 महाजनपद विच वन ऑफ सिचुएटेड इज बैंक ऑफ गोदावरी रिवर, कि 16 महाजनपद में से कौन सा गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। तो अगर बात की जाए हमारे पास 16 महाजनपद में से ऐसे महाजनपद की जो कि आपको गोदावरी नदी के तट पर देखने को मिलता था, ये आपको देखने को मिल जाएगा अशमक। देखिए अशमक जो था, ये आपको इसकी लोकेशन आपको साउथ ऑफ विंध्यास, मतलब विंध्यों के दक्षिण में आपको अशमक महाजनपद देखने को मिलता था, जिसकी कैपिटल के रूप में आपको पोतना देखने को मिलती थी। और यह आपको जो है ये आपको गोदावरी नदी के किनारे देखने को मिल जाता था। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।